और चलिए आप देखते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। मनीष सिसोदिया ने की सीबीआई को लिखी चिट्ठी, फरवरी के आखिरी या मार्च में पूछताछ के लिए मांगा वक्त, दिल्ली का बजट बनाने की दी दलील। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग से की वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराने की मांग, बीजेपी पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीनने पर संजय राउत का बड़ा बयान और बड़ा आरोप, कहा सिंबल के लिए बड़ा सौदा हुआ, 2000 करोड़ में की गई डील, जल्द कई बड़े खुलासे होंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने साथ देने के लिए बीजेपी का दिया धन्यवाद, कहा चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा बजट में कमी के लिए राहुल के आरोपों को किया खारिज, दी बहस की चुनौती, कहा हर साल बजट गया बढ़ता। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, कांग्रेस बोली चुनाव में जनता देगी जवाब, बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। मध्य प्रदेश में सवाल जवाब की सियासत जारी, सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल, कहा सौसर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का वादा पूरा नहीं किया, आज लगाई जाएगी प्रतिमा। भोपाल में आज होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक, आबकारी नीति 2023-24 समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर, कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक भी लेंगे सीएम शिवराज। सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे, भोपाल के गांधीनगर में मंत्रियों के साथ किया पौधारोपण, प्रदेश भर में पौधारोपण का हुआ आगाज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का प्रदेश दौरा, कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा, कार्यक्रम स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। विश्व हिंदू परिषद की पदयात्रा पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने उठाए सवाल, कहा चुनाव आते ही धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश, प्रदेश में नहीं पड़ने वाला कोई असर। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस पर आपातकाल की स्थिति लाने का आरोप, आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। राज्य माघी पुन्नी मेले के समापन समारोह में सीएम भूपेश हुए शामिल, भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वर नाथ के किए दर्शन, रामायण प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का आज होगा समापन, मिलेट के व्यापार को लेकर होगी संगोष्ठी, समापन समारोह में पुरस्कारों का भी होगा वितरण। रायगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की कार पर हमला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में नाबालिग पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, घटना से पहले का वीडियो आया सामने, सड़क पर हथियारों के साथ घूमते दिखे आरोपी गिरफ्तार। पन्ना में केरल के छात्रों की बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक छात्र की मौत, 10 से ज्यादा छात्र घायल, केरल से शैक्षणिक टूर पर आए थे 70 छात्र। शहडोल में भंडारे का प्रसाद खाने से 35 से ज्यादा लोग बीमार, पीड़ितों का अस्पताल में इलाज जारी। शहडोल में स्टेट बैंक की शाखा में लगी भीषण आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं हुआ खुलासा, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कवर्धा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक और बुजुर्ग की मौत, महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बालोद के सांकरी गांव में किसान पर गिरा पेड़ के नीचे दबने से किसान की मौत, पेड़ को मशीन से काट रहा था किसान। छतरपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में युवक की पीटकर हत्या, 8 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नीमच पुलिस को बड़ी सफलता, 20 क्विंटल अवैध डोडा चूरा किया बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार, कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद। छतरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे के बाद बाइक में लगी आग, दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। शहडोल के ब्यौहारी थाना इलाके में पति की गला घोंटकर हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। सूरजपुर के बिहारपुर इलाके में बाघ की दहशत, रिहायशी इलाके में दिखा बाघ, ग्रामीण बाघ को जंगल की तरफ भगाने की कर रहे कोशिश। बीजापुर में धूमधाम से मनाया महाशिवरात्रि का पर्व, नंबी में हिरमराज शिव मेले का आयोजित, ढोल नगाड़ों के बीच गोंडी डांस में सैकड़ों ग्रामीण हुए शामिल। भिंड में शिव बारात में उमड़ा जनसैलाब, नगरवासी बने बाराती, लाल बत्ती की पालकी में बारात लेकर निकले महादेव, घर घर हुआ स्वागत। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में शेर के बाड़े में युवक के कूदने से मचा हड़कंप, ड्यूटी कर्मचारी ने शेर को पिंजरे में बंद कर बचाई युवक की जान, मानसिक बीमार बताया जा रहा युवक। आगरमालवा में दर्दनाक हादसा, बिना रेलिंग के पुलिया से गिरा ट्रैक्टर, हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत, अभी तक मृतकों की नहीं हुई पहचान।
सूरजपुर में तालाब में नहाने गया युवक डूबा, 16 घंटे बाद भी युवक का नहीं चला पता। तालाब किनारे मिले कपड़ों से हुई पहचान, खोजबीन जारी। बलरामपुर एसपी ने ऑनलाइन साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर गूगल को लिखी चिट्ठी, कुछ वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग, ऑनलाइन फ्रॉड के झांसे में न आने की अपील। नासिर जुनैद के परिवार वालों से मिले ओवैसी, भिवानी हत्याकांड पर कहा यह एक ओपन मर्डर है, इसको नरसंहार भी कहेंगे तो गलत नहीं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने की विपक्षी एकजुटता के बाद कांग्रेस को दिया संदेश, सभी एक साथ आए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे सिमट जाएगी। नीतीश कुमार के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कहा जो 17 साल में बिहार का नेता नहीं बन पाया वो देश का नेता कैसे बनेगा। एबीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर ईटानगर में प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़े, गाड़ियों में लगाई आग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 2 की मौत, 19 घायल। 22 अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, 25 अप्रैल को केदारनाथ, 27 को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे, 21 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, कहा दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं, हमने आतंकियों को पनाह दी, पनाह देने वाले आतंकी कर रहे हैं परेशान। भूकंप प्रभावित सीरिया पर मिसाइल अटैक, इजराइल के मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत, 15 घायल, दमिश्क की रिहायशी इमारत पर किया गया हमला। अमेरिका ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोली कमला हैरिस, रूस ने यूक्रेन में मानवता के खिलाफ किए अपराध। ब्रिटेन की पीएम और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात, दोनों ने यूक्रेन के हालात को लेकर की चर्चा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की विश्व भर के नेताओं से अपील, यूक्रेन को समर्थन को दोगुना करें, यूक्रेन को रूस के खिलाफ सुरक्षा गारंटी की जरूरत। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बीच ईरानी सरकार का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने दिखाए पोस्टर, ईरान में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का किया समर्थन। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बीच प्रदर्शनकारियों की मांग, यूक्रेन को सैन्य हथियार भेजना बंद करे जर्मनी, वी वांट पीस का दिया नारा। बकमुक में तैनात यूक्रेनी सैनिकों की अपील, पश्चिमी देशों से और हथियार भेजने की मांग। तुर्की सीरिया में भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। तुर्की में बुलडोजर की मदद से कब्रिस्तान तक पहुंचाए जा रहे शव, कई शहरों से आ रही अंतिम संस्कार की तस्वीरें।